हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्लू देना चाहता हूं। आपके विलेज में या आपकी लोकेलिटी में मान लीजिए कोई बड़ा मसला हो, जैसे सड़कें खराब हों या आपके आसपास गंदगी हो या फिर पानी की प्रॉब्लम, तो आप किससे कंप्लेंट करेंगे और क्या गारंटी कि आपकी वॉइस सुनी ही जाएगी? अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आपको समझना होगा एक हिस्टोरिक अमेंडमेंट जो 1992 में पास हुआ और 23 अप्रैल 1993 से इंप्लीमेंट हुआ। उसको कहते हैं 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पंचायती राज अधिनियम। ये सिर्फ एक अमेंडमेंट नहीं था, ये हिस्टोरिक पहल थी जिसने इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नेंस को मजबूत करने की एक नई शुरुआत की। इस अमेंडमेंट ने एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया जिसने गवर्नेंस को जमीनी स्तर तक पहुंचाया। सबसे पहला लेवल ग्राम पंचायत, जिसने विलेज स्तर पर काम करना सुनिश्चित किया। दूसरा लेवल पंचायत समिति, जो ब्लॉक स्तर पर कार्य देखती है। और फिर आती है जिला परिषद, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। इस अमेंडमेंट का पर्पस था पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गवर्नेंस में भागीदार बनाना। अब एक इंटरेस्टिंग बात, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, लेकिन बात सिर्फ यहां वोटिंग तक सीमित नहीं है। इन इलेक्शंस में एससी, एसटी और विमेन के लिए रिजर्वेशन निश्चित है। जरा सोचिए, इन इलेक्शंस में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन है। यह सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक सोशल चेंज है जो जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ावा देता है। सोचिए, पहले रूरल एरियाज में डिसीजन मेकिंग सिर्फ मेल डोमिनेंट होती थी, अब महिलाएं भी लीडरशिप के रोल में आगे आ रही हैं और डेवलपमेंट का हिस्सा बन रही हैं। अब सवाल उठता है कि पंचायतें एग्जैक्टली करती क्या हैं? एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 29 सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर पंचायतें वर्क कर सकती हैं। अक्सर ये मुद्दे लोकल डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी स्कूल का मैनेजमेंट देखना, लोकल हेल्थ क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में सुविधाएं सुनिश्चित कराना, पार्कों की देखरेख करना, सड़कों को क्लीन करना या फिर एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना। स्टेट गवर्नमेंट इनको फंड उपलब्ध कराती हैं ताकि ये अपने एरियाज में डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर सकें। लेकिन फंड दिया जाना ही काफी नहीं है, इसका सही इस्तेमाल भी जरूरी है। इसलिए हर स्टेट में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जो ये इंश्योर करता है कि पंचायतों को कितना फंड मिले, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी होती है जो इंश्योर करती है कि लोकल डेवलपमेंट प्लान लोगों की नीड्स के अनुसार ही बने। अब एक और सवाल उठता है, अगर पंचायतों को फंड दिया जा रहा है तो क्या उनका इस्तेमाल सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कौन देखेगा? इसके लिए पंचायतों को अपने कार्यों का रिकॉर्ड रखना होता है, टाइम टू टाइम उनका ऑडिट किया जाता है और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि लोगों को यह जानने का अधिकार होता है आखिर उनका पैसा कहां खर्च हो रहा है। यह पब्लिक का ट्रस्ट बनाए रखता है और करप्शन को नहीं होने देता। अगर आपके एरिया में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो आप जान सकते हैं कि उसका बजट कितना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, 73rd अमेंडमेंट एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था जिसने ग्रामीण भारत में डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया। आज यह सिस्टम लोगों को अपना लीडर चुनने में और अपने डेवलपमेंट प्लान बनाने में बेहद मदद करता है। अब आपके सामने एक चैलेंज, आपको देखना है कि 73rd अमेंडमेंट का रूरल गवर्नेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या इसकी सक्सेस रही और कौन से चैलेंज इसके सामने आए। एग्जाम्पल के साथ एनालाइज करिएगा और देखिएगा कि यह सिस्टम आज कितना इफेक्टिव है। वी विल मीट इन ए न्यू सेशन। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।